एक प्रश्न मेरे मन में आ गया जब आपने राम के नाम की बात कही। आपका जो पूरा स्वरूप है वो शिव का स्वरूप है। त्रिशूल है, डमरू है, नाग है, जटा है, गले में रुद्राक्ष की माला है। शिव को आप पूछते हैं, नागा साधु शिव के उपासक कहे जाते हैं। गलत तो नहीं हो, कहीं गलती हो त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा और सही भी करिएगा। फिर आपने कहा कि शिव पूछते हैं राम को, और राम है विष्णु के अवतार, विष्णु पूछते हैं शिव को। ये थोड़ा समझाएं कि शिव को पूजना क्या विष्णु को पूजना है, विष्णु को पूजना क्या राम को पूजना है, राम को पूजना तो शिव तो खुद राम के उपासक हैं। हम उपासना किसकी कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी सी बात है। हम अगर बद्रीनाथ की यात्रा में जाएं तो वहां पर हमें एक डोली मिलती है, घंटाकर्ण महावीर। वो एक ऐसे योद्धा हुए हैं घंटाकर्ण महावीर, उन्होंने कानों के साथ घंटियां बांध रखी हैं। वो सिर्फ भगवान शिव का नाम स्मरण करते हैं, और अगर दूसरे किसी देवता का नाम आए तो घंटी पे जाना शुरू कर देते हैं कि मेरे कानों में दूसरा नाम ना आए। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भूत भावन, कहते हैं कि मनोकामना बताओ वत्स। कहते हैं मेरे को मोक्ष चाहिए। तो कहते हैं आप फिर भगवान राम की आराधना करो। और जब रामेश्वरम में भगवान राम रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, बालू की रेत से बना है वो शिवलिंग। तो उसी समय सबने पूछा राम जी से कि प्रभु ये जो आप शिवलिंग बनाए हैं इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी रामेश्वरम। तो कहते रामेश्वरम तो फिर प्रभु आपके नाम से हो गया। कहीं नहीं, रामो ईश्वरो यसे सा रामेश्वरा। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। और उसी वक्त भगवान शिव प्रकट हो गए। वो कहते नहीं नहीं, रामो चासो ईश्वरो यसे सा रामेश्वरा। राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो ब्रह्मा जी को आकर के ये कहना पड़ा कि रामो ईश्वरो यसे सा रामेश्वरा, रामस चासो ईश्वर सा रामेश्वरा। राम ही ईश्वर हैं, ईश्वर ही शिव हैं। आप एक बात बताएं। और शिव ही सत्य है। शिव ही सत्य है। और एक बात और कहना चाहूंगा, अभी कल शंकराचार्य जी के साथ संवाद हो रहा था, तो शंकराचार्य जी कहते जो वैभव है वो है विष्णु भगवान के पास। देखा आपने, वैभव है ना पूरा भगवान विष्णु के लिए। और महादेव के पास क्या श्रृंगार है? बभूति, बागंबर, चिता की भस्म। तो कहते हैं कि वो विष्णु जो है वो देव हैं, लेकिन सब कुछ त्याग करने के बाद जो बभूति रमाए शमशान में कैलाश में बैठे हैं वो देवों के देव महादेव है। महादेव, वो देवों के देव हैं महादेव। इसलिए राम और शिव में कोई भेद नहीं है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, राम जी अपने भक्तों के लिए क्या कहते हैं? शिव द्रोही ममदास को हावा, सो नर मोहे सपन्यों नहीं भावा। कहते राम जी के जो अनुगामी हैं वो कहते हैं अगर आप शिव से द्रोह करते हो और राम को पूजते हो तो वो मेरे को सपने में भी वो जीव आत्मा पसंद नहीं है। इसलिए जो शैव हैं वो एक्चुअली में वैष्णव हैं। हम लोग कौन हैं? शिव के उपासक। शिव किन के उपासक हैं? राम के। और जो वैष्णव हैं वो राम जी के उपासक हैं, और राम किन के उपासक हैं? वो शिव के उपासक हैं। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है। जिन लोगों के पास संस्कृति का ज्ञान नहीं है, संस्कृत उनको आती नहीं है, जिनके पास संस्कार नहीं है, उनके लिए ये आडंबर हो सकता है। ठीक।